सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x और y का वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दो पार्ट है। इन दोनों पार्ट में हम x और y का वैल्यू पुट करके हमें बताना है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा। और सेकंड नंबर में हमें x और y का वैल्यू पुट करके हमें बताना है कि ये साइड या तो ग्रेटर होगा या फिर ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में LHS जो हमारा है वो हम यहाँ पे लिख लिए हैं और RHS जो हमारा है वो यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इनको हम आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम x का वैल्यू लिख लिए हैं जो हमें यहाँ गिवन था, और यहाँ पे हम y का वैल्यू लिख लिए हैं जो हमें यहाँ पे गिवन था। उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। -7 इंटू -13 इक्वल टू हमारा होता है 91, और 9 इंटू 27 इक्वल टू हमारा होता है 243। 91/243, और ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू इसका होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, तो हमारा हो जाएगा 91/243। ये हमारा LHS हो गया। अब हम RHS के लिए सोल्व करेंगे। x का वैल्यू लिख लिया है और इस साइड हमने y का वैल्यू लिख लिया है। इन दोनों का हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया है 7/9, और ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया है 13/27। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 91, और 9 इंटू 27 हो जाएगा 243। यहाँ पे हमारा दोनों साइड इक्वल आया है। हमें यही वेरीफाई करना था LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS है, तो नीचे हम लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये हमारा 1 नंबर वेरीफाइड हो गया। अब हम सेकंड नंबर वेरीफाई करेंगे। सेकंड नंबर ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। इनको हमने यहाँ पे लिख लिया है LHS को, और यहाँ पे लिख लिया है RHS को। ये हमारा x का वैल्यू हो गया और ये हमारा y का वैल्यू हो गया। उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 27 आएगा। 9 के टेबल में 27 हमारा 3 टाइम्स में आता है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 27 के टेबल में 27 1 टाइम्स में आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -7 इंटू 3 हमारा हो जाएगा -21। -13 इंटू 1 हमारा हो जाएगा -13। उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे। -21 -13 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -34, और नीचे हमारा है 27। इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा पॉजिटिव में होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 34/27। ये हमारा LHS सोल्व हो गया। अब हम RHS सोल्व करेंगे। ये हमारा x का वैल्यू है और ये हमारा y का वैल्यू है। इन दोनों का हम सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया और ये हमारा y का एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 9 और 27 का हमारा 27 आएगा। 9 के टेबल में 27 हमारा 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 के टेबल में 27 1 टाइम्स में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 3 हमारा 21, और 13 इंटू 1 हमारा 13 हो जाएगा। 21 प्लस 13 इक्वल टू हमारा 34 हो जाएगा। नीचे में हमारा 27 है, तो यहाँ पे हमारा 27 हो जाएगा। 34/27 हमारा RHS आया है, और LHS भी हमारा यही था। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। हमें वेरीफाई करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल हो या फिर ये साइड हमारा ग्रेटर हो। तो ये आपस में इक्वल हो गया है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो नीचे हम लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।